जय श्री बालाजी। वर्ष 2023 कैसा रहेगा, इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए 2023 कैसा रहेगा मैं बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। 2023 धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक की, और उस समय ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। धनु लग्न के द्वितीय भाव में शनिदेव गोचर करेंगे और 17 जनवरी से शनिदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव अप्रैल माह के आखिर तक चतुर्भाव में गोचर करेंगे और राहु देव पंचम भाव। शनि वर्ष के शुरू में ही द्वितीय भाव में है और द्वितीय भाव हमारे धन का है, परिवार का है, हमारी बोलबानी का है। बोलबानी थोड़ी रूखी हो सकती है। धन की समस्याएं नहीं रहेंगी, धन भी संचित होगा, कुछ सेविंग भी आप कर पाएंगे और परिवार का सुख भी आपको जहां मिलने वाला है। जिस स्थिति 17 जनवरी तक रहने वाली है। 17 जनवरी के बाद शनिदेव तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव में पाप ग्रहों का आना शुभ माना जाता है। पराक्रम में वृद्धि करते हैं, हमारे बाहुबल में वृद्धि करते हैं, हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी होती है उसमें बढ़ोतरी करते हैं। तो शनिदेव 17 जनवरी से लेकर वर्ष के अंत तक तृतीय भाव में गोचर करेंगे और तृतीय भाव हमारे पराक्रम को बढ़ाएगा, हमारी हिम्मत को बढ़ाएगा। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हिम्मत बनी रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ ताल्लुकात पहले से बेहतर करेगा, उनका सहयोग आपको मिलेगा और आपके जो मित्रगण हैं या अड़ोसी पड़ोसी हैं उनका भी सहयोग आपको जहां पर मिलने वाला है। राहुदेव पंचम में गोचर कर रहे हैं, जो कि वर्ष से शुरू से लेकर अक्टूबर के अंत तक पंचम भाव में रहे और शनि की तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। संतान की तरफ से कुछ ज्यादा अच्छे संकेत यहां पर नजर नहीं आते। संतान अपनी मनमर्जी कर सकती है, कहने से बाहर हो सकती है या कुछ ऐसा कार्य कर दे जो आपको नापसंद हो। संतान की तरफ से कुछ अच्छे संकेत नहीं है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी शनि की ये दृष्टि कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रही है। शेष बात बाद में करेंगे राहु के समय। चतुर्भाव में बृहस्पति वर्ष के शुरू से ही रहेंगे अप्रैल के अंत तक। पारिवारिक सुख, घर की सुख सुविधाओं का सुख
आपको देने वाले हैं। आम पब्लिक के साथ भी आपके रिश्ते पहले से बेहतर रहेंगे। भूमि, भवन, वाहन का सुख यहां पर भरपूर मिलने वाला है। कोई प्लॉट खरीदना चाहते थे, कोई फ्लैट खरीदना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, या कोई व्हीकल खरीदना चाहते थे, बृहस्पति देव अप्रैल तक ये आपकी इच्छाएं पूर्ण कर देगा। और माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। बृहस्पति की यहीं से ही सप्तम दृष्टि दसम भाव के ऊपर रहेगी। व्यापार और नौकरी में भी कहीं ना कहीं आपको लाभ के संकेत है। कुछ अच्छा ही करेगी ये दृष्टि। और नवम दृष्टि 12वें भाव पे रहने वाली है, जो कि शुभ कार्यों के ऊपर खर्चा करेगी। शुभ कार्य, धार्मिक यात्राएं कर ली, या किसी संतान की शादी कर ली, कोई जन्मदिन का फंक्शन बना लिया, सत्संग करवा लिया, तो ये शुभ कार्यों के ऊपर बृहस्पति देव खर्च करवाए। अप्रैल तक बृहस्पति देव आपको बहुत सुख सुविधाएं यहां पर देने वाले हैं। उसी दौरान राहु पंचम भाव में चल रहे होंगे, और पंचम भाव हमारी संतान, बुद्धि और प्रेम प्रसंग का है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत कठिन है, बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थी अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और विद्या में वो धीरे धीरे पिछड़ने लगे। विद्यार्थियों के लिए एक ही सुझाव है कि नेवी ब्लू कलर का परहेज करें, नहीं पहने। अपने स्टडी रूम में, अपने बेडरूम में इस तरीके के कलर नहीं रखें, और मां सरस्वती की आराधना करें। ये स्थिति अक्टूबर के अंत तक ऐसे ही बनी रहे। तो धनु लगन वालों विद्यार्थी जिनके एग्जाम अब होने वाले हैं, वहां पर उनकी आउटपुट या परसेंटेज कम हो सकती है। जितनी परसेंटेज उनकी पहले आया करती थी उससे कम हो सकती है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी धनु लगन वालों को जहां पर निराशा ही हाल लगने वाली है। प्रेमी से या प्रेमिका से कहीं ना कहीं मन मुटाव रहेगा। 17 जनवरी के बाद शनि की दृष्टि भी यहां पर आने वाली है, और राहु देव स्वयं बैठे हुए हैं। इसीलिए संतान पक्ष से भी आपको कुछ लाभ की संभावनाएं नहीं है। संतान पक्ष कहने से बाहर हो सकता है, अपनी मर्जी कर सकता है, कुछ ऐसा कर दे जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। और प्रेम प्रसंग के मामलों में भी प्रेमी या प्रेम का जो भी है आपका, वो रूठा रहेगा, मन मुटाव चलता रहेगा, ब्रेक अप के चांसेस बने रहेंगे। अप्रैल के अंत तक ये स्थिति ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद खैर बाद में बात करते हैं। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे और जो महिलाएं कंसीव कर चुकी हैं, उनके लिए भी 17 जनवरी के बाद का समय बहुत कठिन है। उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। संतान से कष्ट हो सकता है, हानि हो सकती है। अब बात करते हैं मई से अक्टूबर तक की। शनिदेव
तृतीय भाव में गोचर करेंगे। राहु देव पंचम भाव में चल रहे हैं। बृहस्पति देव चतुर्भाव से राशि बदलकर पंचम भाव में आ जाएंगे। राहु के साथ बृहस्पति देव रहेंगे। तो अप्रैल माह के बाद थोड़ा बहुत मिला जुला रिजल्ट जो होता है वो विद्यार्थियों को मिलने वाला है। जो पहले राहु कठिनाइयां दे रहे थे अब वो कठिनाइयां नहीं रहेंगी, लेकिन आपको अलर्ट होकर मन मारकर स्टडीज में लगना है। बृहस्पति देव पहले से बेहतर करेंगे। आउटपुट पहले से थोड़ी बेहतर हो जाएगी, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होगी, कुछ बेहतर हो जाएगी। और प्रेम प्रसंग के मामलों में भी मिले जुले रिजल्ट रहेंगे। बस तुम रूठी रहो, मैं मनाता हूं। कभी मान गए, कभी रूठ गए। और संतान पक्ष से भी मिले जुले रिजल्ट मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा जहां पर संकेत नहीं है। और ये स्थिति अक्टूबर अंत तक बनी रहेगी। अक्टूबर 2023 के बाद यानी कि नवंबर और दिसंबर में राहु पंचम भाव से राशि बदलकर चतुर्भाव में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं राहु देव ये मन में खिंता, माता श्री की सेहत को थोड़ा अप एंड डाउन, और घर परिवार में आपका पहले जैसा ध्यान ना देना, ऐसी स्थिति बना दे, यानी कि पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं कमी करेंगे। राहु की यहीं से नवम दृष्टि 12वें भाव पे रहेगी। कुछ अननेसेसरी खर्चों की तरफ संकेत करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे खर्चे जो आपने सोचे ही नहीं और नाजायज खर्चे हो गए। राहु की यहीं से ही सप्तम दृष्टि 10वें भाव पे रहेगी। कहीं ना कहीं जॉब में, कारोबार में कुछ परेशानियां आपको देखने को मिलेंगे। इसी दौरान बृहस्पति जो है वो पंचम भाव में अकेले रह जाएंगे। अब पंचम भाव में बृहस्पति जो राहु के साथ बैठे हुए थे, जो अपना पूर्ण शुभ फल नहीं दे पा रहे थे, अब वो शुभ फल यहां पर देंगे। विद्यार्थी वर्ग ने जो मई से लेके अक्टूबर तक मेहनत की थी, उसका परिणाम, उसका फल अब ये नवंबर और दिसंबर में मिलने वाला है। वो मेहनत अब रंग लाएगी, वो आपका आउटपुट अब नजर आएगा। संतान पक्ष से भी धनु लगन वालों को नवंबर दिसंबर का महीना बेहतरीन रहने वाला है। संतान आपका कहना मानेगी, कुछ अच्छे कार्य करके दिखाएगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी। और धनु लगन वाले पति पत्नी जो संतान की इच्छा रखते थे, अब वो संतान का सुख भोग पाएंगे। धनु लगन की महिलाएं अब कंसीव करेंगी और संतान की तरफ से उनको खुशी प्राप्त होगी। और प्रेम प्रसंग के मामलों में इस समय प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा। जो पहले मन मुटाव चले आ रहे थे वो अगले शिकवे दूर करके अब वो अच्छे तरीके से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और जो धनु लगन वाले किसी प्रेमी की इच्छा रखते थे या प्रेमिका की इच्छा रखते थे, उनको प्रेमी या प्रेमिका यहां पर मिलने वाली।
यही पंचम भाव से बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है। अब आपके रुके हुए सभी कार्य होने लगेंगे, भाग्य चमक जाएगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा, पिताश्री की सेहत पहले से अच्छी हो जाएगी। और यहीं से ही पंचम भाव से बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पे रहने वाली है, तो आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। जो आपने अपने व्यापार में या नौकरी में अप्रैल से लेकर यानी कि मई से लेकर अक्टूबर अंत तक मेहनत की थी, जो सबर रखा था कि मेरा काम चलेगा, जब मुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे, अब वो सबर का फल जहां नवंबर दिसंबर में मिलने वाला है। आय के साधन बढ़ेंगे। जो अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और जो पहले से ही नौकरी कर रहे थे उनको जहां पर उनकी मेहनत का रिगार्ड मिलने वाला है, शाबाश जो होती है वो जहां पर नवंबर दिसंबर में मिलने वाली है। बृहस्पति की नामक दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी, सेहत पहले से बेहतर रहेगी। कुल मिलाकर धनु लगन वालों के लिए ये 2023 बहुत अच्छा जाने वाला है। मिला जुला रिजल्ट मई से लेके अक्टूबर तक मिलेगा। उससे पहले जनवरी से अप्रैल तक का समय बहुत बढ़िया है, नवंबर दिसंबर का समय बहुत बढ़िया है। धनु लगन वाले करें क्या? धनु लगन वाले अपने घर की जो छत है उसे बिल्कुल साफ रखें। किसी भी प्रकार का कोई कबाड़, कोई टूटी हुई चारपाई, टूटा हुआ कोई मेज कुर्सी वहां पर नहीं रखें, बिल्कुल छत को साफ रख दें। और स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें। राहु पंचम भाव में रहेंगे तो विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि वो मां सरस्वती की आराधना करें। केसर का तिलक करिए और नीले कपड़ों से परहेज करें। सूर्य को जल देना अति उत्तम रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना अति उत्तम रहेगा। और बृहस्पति देव जब नवंबर में अच्छे परिणाम दें तो उससे पहले अच्छे परिणामों की तैयारी भी करनी है। यानी कि अपने इष्ट देव को मत भूलिएगा, अपने गुरुजनों को मत भूलिएगा। इष्ट देव के नाम का सिमरन, उनका पाठ आपको रेगुलर करते रहना है। अगर आपने कोई नाम दान ले रखा है, कोई गुरु मंत्र ले रखा है, उसका भी जप आपको लगातार करते रहना है। ये जो आप मेहनत करेंगे इसका फल तुरंत नहीं मिलने वाला। इसका फल आपको मिलेगा नवंबर दिसंबर में। बहुत बहुत मुबारक हो धनु लगन वालों को। 2023 बहुत खुशियां लेके आने वाला है। जय श्री भारत।